अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर मैं ख़ुद भी शर्मदर रह गई। मुझे ये वाक़या मेरी बचपन की सहेली ने सुनाया था, जो अपनी वालदा से मिलने कराची आई हुई थी। मैं इनसे सुनकर शर्मदर रह गई। मैंने ऐसे किस्से सिर्फ़ कहानियों में ही पढ़े और सुने थे कि सास और सौतेली माँ ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। सायरा की शादी के बाद हम दोनों का मिलना तकरीबन ख़त्म हो गया था। इसकी शादी भी तकरीबन हंगामी हालात में ही हुई। सायरा के वालिद सुफियान साहब और इसके ससुर हामिद साहब आपस में गहरे दोस्त थे और फिर कारोबार के सिलसिले में हामिद साहब लाहौर शिफ्ट हो गए, मगर अपने दोस्त से मिलजुल बरकरार रखा। फिर बातों ही बातों में सायरा का अपने बेटे के लिए रिश्ते का इजहार किया। सुफियान साहब खुश हो गए कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अचानक सुफियान साहब बीमार पड़ गए और घर की सारी जमा पूंजी बीमारी पर लग गई, मगर सेहतयाब ना हो सके और दुनिया से कूच कर गए। सुफियान साहब के दोस्त हामिद साहब बीमारी पर तो ना आ सके, मगर मौत पर अपने बेटे को भी साथ लाए और स्वयं की शिरकत में हामिद साहब ने सायरा की वालदा से कहा कि वो अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं कि वो आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लिहाजा 2 कपड़ों में निकाह करके अपने घर लाहौर लेकर चले गए। आगे तो जैसे सफ़े मातम बिछी हुई थी। ज़रीना बेगम अपने बेटे पर चीखी कि इसने निकाह के लिए हाँ क्यों भरी, जबकि वो जानता है कि इसका रिश्ता कहीं देख चुके हैं। नौमान ने कहा कि वो अपने अब्बू के सामने इनकार नहीं कर सका और बस निकाह के लिए हामी भर ली। दोनों माँ बेटी बहू के खिलाफ हो गई और दिन गुजरते चले गए। इन्हीं हालात में अल्लाह ने सारा को औलाद नूरीना से नवाजा। बेटे को अपने बेटे की मोहब्बत में डूबता देखकर ज़रीना बेगम मंसूबे बनाने लगी। ज़रीना बेगम नौमान की दूसरी शादी करने पर किसी हद तक कामयाब हो गई और नौमान को भी राज़ी कर लिया, मगर हामिद साहब को इस बात का कोई इल्म नहीं था। ज़रीना बेगम और इसकी बेटी ने नौमान का किसी खाते पीते और अमीर घराने में इसका रिश्ते की बात की। इस लड़की का भी किसी वजह से रिश्ता नहीं हो रहा था और वो भी, यानी इस लड़की के घर वाले भी रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। चलो जैसा भी सही, रिश्ता तो होता है। इधर ज़रीना बेगम और इसकी बेटी ने बहू को मारने की एक और प्लानिंग कर ली थी और नौमान को ख़बर तक नहीं होने दी। नौमान के बेटे की सालगिरह पर ज़रीना बेगम ने अपने नवासे यानी जुनैद का सूट सिलाई करने के लिए अपनी बहू को कहा और जब वह सिलाई करने के लिए बैठी तो मंसूबे के मुताबिक दूध के गिलास में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर बहू के पास लेकर आई और कहा, ये दूध लो और पियो, तुम्हें थकन महसूस नहीं होगी। बहू ने कहा कि आप जाएं अम्मीजान, मैं पी लूँगी अभी, और ज़रीना बेगम दूध देकर वाशरूम में चली गई। इतने में इसका नवासा जुनैद अपने कपड़े देखने के लिए मम्मी के कमरे में आया तो वहाँ दूध का गिलास देकर सोचा, आज नानी मुझे दूध देना भूल गई। जाकर वो दूध पी लिया और जाकर अपने कमरे में लेट गया। जब नानी आई इसका दूध लेकर तो इसके पेट में दर्द हो रहा था। इतने में नौमान भी आ गया और नौमान इसे लेकर अस्पताल चला गया तो वो रास्ते में ही दम तोड़ भाभी को मारने का मंसूबा नौमान की बहन का ही था, जो अपनी भाभी को मारना चाहती थी। इसकी दी हुई जहर से वो अपने ही बेटे को खो बैठी। नौमान को इनकी सारी साजिश का इल्म हो गया और नौमान ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और सारा के साथ खुशी खुशी रहने लग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सबक हासिल होता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें भी बुरा ही मिलेगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमें भी इसका सिला हमेशा अच्छा ही मिलेगा। लिहाजा हमें दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी भला करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आइंदा से आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।